एक पुरानी रेसिपी है जिसका इस्तेमाल करते हुए जब भी डिश बनाई गई सबको बहुत पसंद आई। इसी रेसिपी को एक बार फिर तड़का मारकर परोसने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कुछ बेहद चटपटा मिलाया जा रहा है, बिल्कुल आशिकी सीरीज की फिल्मों की तरह। क्योंकि फिल्म के ऐलान के साथ ही एक जोड़ी की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की केमिस्ट्री एक रोमांटिक फिल्म के लिए परफेक्ट लग रही है, लेकिन क्या ये जोड़ी एक साथ दोबारा दिखाई देगी? साल 2012 में आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ स्टूडेंट बनकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तीनों ने ही करीब 8 साल में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। इस फिल्म के बाद वरुण और आलिया कई फिल्मों में साथ नजर आए। दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की, लेकिन सिद्धार्थ के साथ आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद सिर्फ कपूर एंड सन्स में ही दिखाई दी थी। लेकिन इन दोनों के एक बार फिर साथ दिखाई देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में आशिकी सीरीज की तीसरी फिल्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आशिकी 2 के डायरेक्टर मोहित सूरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ। आशिकी 3 शुरू करने से पहले हम इसकी स्क्रिप्ट और म्यूजिक पर काम करना चाहते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा मेरे दोस्त हैं, हम साथ में घूमते भी हैं, लेकिन अब तक इस फिल्म के लिए किसी का नाम तय नहीं हुआ है। मोहित सूरी ने भले ही आशिकी 3 की स्टार कास्ट पर बात नहीं की, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ का नाम लिया तो कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है आशिकी 3 में वो नजर आए। और जब बात सिद्धार्थ की हुई तो लोगों को स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कपूर एंड सन्स में उनके साथ दिखाई दी आलिया भट्ट याद आ गयी। आलिया और सिद्धार्थ की ऑन स्क्रीन जोड़ी ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी खूब पसंद की गई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शुरू हुई दोस्ती कपूर एंड सन्स तक आते आते टूटती नजर आई। करण के शो पर सिद्धार्थ बता चुके हैं कि आलिया से उनकी कोई बातचीत नहीं होती। What is your vibe with her now? Is it civil? Is it bitter? Is it indifferent? What is it? I don't think it's bitter. I think we haven't really met after that, to be honest, and it's civil. हालांकि आलिया से जब भी सिद्धार्थ को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने कहा, मेरे दिल में सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए प्यार और सम्मान है। हम दोनों एक साथ इंडस्ट्री में आए, मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानती हूँ। हम दोनों के बीच में एक लंबा इतिहास है। ईमानदारी से बता रही हूँ, हमारे बीच कोई विवाद नहीं होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी आलिया के लिए कुछ ऐसा ही कहा, जिससे लगता है कि दोनों अपनी दोस्ती को एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म कर आगे बढ़ चुके हैं। पर आशिकी 3 के बहाने एक बार फिर दोनों का नाम लिया जा रहा है। आशिकी एक म्यूजिकल लव स्टोरी की सीरीज है, जिसकी पहली फिल्म साल 1990 में आई, जबकि 21 साल बाद आशिकी 2 बनी और उसके 7 साल बाद एक बार फिर आशिकी 3 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस सीरीज की पहली फिल्म में अनु अग्रवाल और राहुल रॉय थे, जबकि आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर थे। पर आशिकी 3 को लेकर जो खबरें चल रही हैं, अगर वो सच होती हैं, तो श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर को सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया रिप्लेस कर सकते हैं। आलिया का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि आशिकी सीरीज के प्रोड्यूसर आलिया के पापा महेश भट्ट हैं। तो हो सकता है बचपन से आलिया जिस फिल्म के गाने पर डांस करते हुए बड़ी हुई हैं, उसकी सीरीज में उन्हें भी काम करने का मौका मिल जाए। एक सवाल अब भी बरकरार है कि क्या आलिया अपने एक्स के साथ फिल्म करने के लिए हाँ करेंगी?